ইবা RNC নিউজ আজ 14 তারিখ সেপ্টেম্বর 2015 সোমবার মই মোহাম্মদ ইউনুস মোহাম্মদ ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু RNC নিউজ 3 হুনিবাং আজ্জা আরকানর তারিখ জিন রোহিঙ্গা কৌমর বাদে উর্দু জুবানওয়ালাইয় কি সুন্দর করে বয়ান গজ্জে হিয়ান হুনিবাং ভিডিও ইবাম মধ্যে কইয়ে দে আরকানম মধ্যে মুসলমান আর বুট মজাহাব বেশি আরসা হইতে আসছিল আর মুসলমানর হুকুমত বেশি লম্বা আরসা পর্যন্ত চললে আরকানত জিয়ানর সবুত মৃহং মধ্যে তারিখে জাগা কল আর চিজক কল আছে দে হিন গবা এক ওয়াক্তম মধ্যে তুর্ক নসলের সুলতান সুলেমান শাহীয় হুকুমত গজ্জে ইয়ক্তম মধ্যে হেডকোয়ার্টার একাওয়াসিন 1430 ইসুই হইতে 1784 ইসুই পর্যন্ত হাত এষ্টওয়া মুসলমান বাদশাহ কলর দৌর গুজুজ্জে 1784 মধ্যে আই বর্মাইয়ে হামলা করি আরকানর পরে কবজা জমাইয়ে আসলম মধ্যে আরকান খদেহিয়ান একান আলক রিয়াসত यानी अलग मुलुक असिल बाद में जाई 1800 मध्य बर्मा दे अरकानर परे अंग्रेजों कोले जाई कब्जा गज्जी तारार कब्जा 1938 मध्य बर्मा रे आजाद करी दी लेकिन अंग्रेजों कोले एकान बेशी बड़ो गलती गज्जी आजादी दिबार अक्टोबर मध्य अरकानरे अलग करी न दे জিয়ানুল্লাহ বিলি রোহিঙ্গা মুসলমানক কইল এদা পর্যন্ত বেশি তকলিফ উঠার আর আরকানর আসলে কম রোহিঙ্গা ইবারে কিছু বছর বাদে কারিমারিয়রে আকসরিয়তরে আকলিয়ত লই বদলি দিয়ে কোনদিল্লান অক্ট গুজরাট আছে 1982 মধ্যে আই রোহিঙ্গা অকলের পরে ইল্লান কানুনক কল বানাই দিয়ে জিন ইনসানের হকর কানুনর বিলকুল খেলাফ মজিদ আরো কিছু আছে ভিডিও চাইলে তোমরা কই পারিবা सब्र आ लिया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरी मुगल बादशाह को दिल्ली से निकाला था तो बर्मा में ही उसको कैद किया था और उसके कब्र भी बहादुर शाह जफर की वहीं पे है। इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर यहाँ के पुराने बाशिंदे भी रफ्ता रफ्ता इस्लाम कबूल करने लगे। बर्मा और बांग्लादेश के बीच अराकान के इस इलाके में मुसलमान और बुद्धा के पैरोकार सदियों तक इकट्ठे रहे हैं। खलीज बंगाल के किनारे अराकान की रियासत पर मुसलमानों की एक लंबी हुकूमत भी रही जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं। वो जब बुद्ध मुसलमान हो गया और उसके बाद वो फौत हो गया तो वहाँ पे एक तुर्कुल नस्ल सुल्तान उसका नाम था सुल्तान सुलेमान शाह उसने हुकूमत संभाल ली। चुनाचे उसने हुकूमत की अकयाब इनका हेडक्वार्टर होता था और इन्होंने एक हुकूमत की दाग बेल डाली 1430 ईस्वी में और ये फिर 1784 ईस्वी तक उसमें कोई 7-8 सुल्तान बीच में से गुजरे लेकिन वो हुकूमत कायम रही। लेकिन जैसा हुकूमतें का होता है कि बिलाखिर कमज़ोर हो जाती हैं जो लंबी हुकूमतें होती हैं तो 1784 में बर्मा ने हमला करके इनके ऊपर कब्जा कर लिया हालांकि ये अलग एक रियासत थी। पहले 1784 में बुद्ध मत के पैरोकारों ने अराकान पर कब्जा करके ये इलाका मुसलमानों से छीना। बाद में 1828 में अंग्रेज ने हमला करके बुद्ध मत के पैरोकारों और मुसलमानों दोनों से उनके इलाके छीनकर कब्जा कर लिया मगर जब छोड़ा तो एक बहुत बड़ी गलती की एक ऐसी गलती जिसकी सजा आज लाखों मासूम लोग भुगत रहे हैं। बिलाखिर 1938 में उन्होंने बर्मा को आज़ादी दे दी लेकिन जैसा कि अंग्रेज जुल्म करते हैं यानी रोहिंग्या की रियासत अलग बना के जाते और इनको अराकान की स्टेट जो थी जो उन्होंने कब्जा किया था जिस वक्त तो अलग से एक स्टेट थी उसको उसके देते वो नहीं दिया बल्कि बर्मा के हवाले कर दिया। हकीकत में अंग्रेजों से आजादी तो सिर्फ बर्मा के बुद्ध मत पैरोकारों को मिली मुसलमान तो बिल्कुल पिसकर ही रह गए।
अपने हक के लिए उठने वाली मुसलमानों की इब्तदाई आवाजों को बड़े जबरदस्त जुल्म के साथ दबा दिया गया। इनको उन्होंने इतना मारा कि 40,000 तो एक ही हल्ले में इन्होंने मार डाले। हजूम को देखते ही पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। हजूम मुंतशिर हो गया। फिर पुलिस ने सीधी फायरिंग करके एक शख्स को मार दिया, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए। वक्त गुजरता गया और 1982 में बर्मा की एस्टेब्लिशमेंट और बख्शुओं ने मिलकर मुसलमान अकलियत के खिलाफ अजीबोगरीब किस्म के कानून बना दिए। ऐसे कानून जो इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमें $150 बर्मी हुकूमत को देना पड़ते हैं। शादी करने के लिए हमें इंतजामिया से इजाजत तलब करना और $750 फीस अदा करना होती है। कोई भी अरकान का या रोहिंग्या का आदमी जो शादी नहीं कर सकता। शादी करोगे तो खातून जो दुल्हन है वो हर 1.5-2 माह के बाद मेडिकल सेंटर में जाके चेकअप करवाएगी। 25 साल से कम की लड़की शादी नहीं कर सकती और 30 साल से ज्यादा जो कम उम्र का लड़का शादी नहीं कर सकता। बच्चों की कोई गुंजाइश नहीं है और यानी कि नस्ल कुशी का दूसरा एक इंतजाम। ऐसे सख्त कवानीन बना दिए और शहरियत भी नहीं दे रहे। किसी के पास मोबाइल फोन होना वो क्लैशनकोफ रखने से ज्यादा बड़ा जुर्म है। हत्ता के एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ही सख्त कवानीन उन महाजर कैंपों में भी राइज हैं जहां ये मजलूम मुसलमान भाग कर जाते हैं। वहां इनकी नकलो हरकत पर पाबंदी होती है, तालीम हासिल करने पर पाबंदी है, बामी शादियों पर पाबंदी है, जमीन की मलकियत नहीं ले सकते, जालिमाना किस्म के टैक्स आयद कर दिए गए हैं और तो और आरजी मकानात अगर कोई बना लिए जाएं तो उन्हें भी वहां के कवानीन के मुताबिक मसमार कर दिया जाता है। देशात महाराज कसा आला तो महाराज देशाविषयी अशांतीमध्ये आर जोन माने कुल लोगी को दे होचे होने तो लोजर को होड़े लोजर का आता हुरी ने गुरे आता मत खुली दर फंदे दिन बिचक दर है नन दे बाबा को तो होने के तारा लबन न गुरे दन दे लगे आर तो जगह